कलमा पढ़ लो, मुसलमान बन गया, हिंदुओं ने क्या जी। किया? श्री राम कथा मीमांसा भगवान श्री परशुराम जी ने भगवान श्री राम का प्रभाव जाना है। बड़े प्रसन्न हैं, हृदय में प्रेम नहीं समा रहा है और हाथ जोड़कर कहने लगे, जय रघुवंश बनज बन भानु गहन अनुज कुल दहन कुशानु जय सूरधेनु विप्रहितकारी जय सुरदेनु विप्रहितकारी जय मगमोह ओहे ब्रह्महारी जय मगमोह ओहे ब्रह्महारी। भगवान श्री परशुराम जी महाराज कहते हैं, हे राम आपकी जय हो। आप जो हैं, जो रघुवंश है, उस रघुवंश में स्वयं ही ऐसे महान प्रतापी राजा हुए कि संसार में रहते हुए भी संसार के विकारों से उठकर रहे, ऊपर रहे, अर्थात कमल की तरह उनका आचरण रहा। और आप उस कमल रूपी वन को खिलाने वाले सूर्य हैं। जैसे कमल से सूर्य खिलता है और प्रसन्नता आती है, ऐसे ही आप रघुवंश को प्रकाशित करने वाले हैं और यशस्वी बनाने वाले सूर्य की तरह हैं। आप देवताओं के लिए, गाय के लिए, धेनु, ब्राह्मण, इन सबकी रक्षा करने वाले हैं, मोह को मिटाने वाले हैं, क्रोध को मिटाने वाले हैं, भ्रम भय को मिटाने वाले हैं। आपके अंदर है, आपके द्वारा ही यह अज्ञान समाप्त होता है। भगवान परशुराम जी ने भगवान श्री राम जी से जो जो अनुभव किया, जैसा जैसा अनुभव किया, उस प्रकार से उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं। आगे कहते हैं, विनयशील करुणा गुण सागर उज्जयति वचन रचना दिनागर सेवक सुखद सुभग सवयंगा सेवक सुखद सुभग सवयंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा। भगवान का वह दिव्य स्वरूप जिसका दर्शन
दृष्टि बदल जाने पर हो रहा है। जब तक दृष्टि भेद रहता है तब तक वे दिव्य गुण भगवान के किसी भी अंश में भी अगर दिव्य गुण हैं तो उनका दर्शन नहीं हो पाता। यूं तो अंशात्मक परमात्मा की सृष्टि में दिव्यता है, क्योंकि दिव्यता भगवान का स्वयं का ही तो गुण है। लेकिन संसार की दृष्टि से जब देखा जाता है तो संसार के गुणधर्मों को ही देख पाने की दृष्टि होती है। जब भगवान की कृपा हो जाए कि ये दृष्टि बदल जाए, तब दृष्टा वह परमात्मा स्वयं बन जाते हैं। इसलिए वही भगवान, वही श्री राम, जिनको पहले देख रहे थे भगवान श्री परशुराम जी, तब उनकी जो दृष्टि थी वो प्रकृति जन्य और प्रवृत्ति जन्य थी। लेकिन जब दृष्टि का परिवर्तन हुआ, हृदय पटल पर संसारी आवरण जो थे वे हट गए, भगवान का वास्तविक स्वरूप का गुणधर्म दिखाई देने लगा। इसलिए वो कहते हैं कि आप बड़े विनम्र हैं, आपके अंदर बड़ा शील स्वभाव है आपका, आप करुणा निधान हैं, आप गुणों के समुद्र हैं, आपकी जय हो। और आप जो बात करते हैं, आपकी बातचीत में बहुत चतुर हैं आप। आपने जो भी बात की उसमें कितनी मर्यादाएं रखी हैं। संसार में सभी चीज़ों को लोग अपने अपनी रुचि और अपने मन के आधार पर देखते हैं, लेकिन आप उस धर्ममय ज्ञानमय दृष्टि की बात निकालते हैं। इसलिए पीछे कहा कि आप ब्राह्मणों के पालक हैं, देवताओं के पालक हैं, इसीलिए कहा। सेवक को भी सुख मिले, स्वामी तो सुख के सागर हैं ही आप, लेकिन सच्चा स्वामित्व तो वह है जिसमें सेवक को भी सुख प्राप्त हो। आपके अंदर वही सुंदर गुण है, आपके अंग अंग में, क्योंकि सेवक तो हमेशा स्वामी की ओर ही दृष्टि डाल के रखता है कि मेरे स्वामी की क्या इच्छा है, स्वामी की ओर ही देखता रहता है। इसलिए उसको देखने में कार्य नहीं दिखता, बल्कि दिव्य अंगता, जो अंग है उनमें दिव्यता दिखती है, उनमें सुख का अनुभव होता रहता है। ऐसे आपके शरीर की दिव्यता है। इसीलिए आपके शरीर में जो छवि है वो करोड़ों कामदेव भी लजाते हैं, करोड़ों कामदेव जैसी। इस प्रकार से भगवान परशुराम जी कहते जा रहे हैं और भगवान श्री राम सुनते जा रहे हैं। आगे कहते हैं, कहा करो कहा करो मुख ये
प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचेत बहुत अनुचेत बहुत कहु अज्ञाता, अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता। भगवान परशुराम जी कहते हैं, मेरा मुख तो एक है, एक मुख से आपके इस अनंत गुणों की प्रशंसा कैसे की जा सकती है? आपके अनंत स्वरूप, अनंत गुण, अनंत सुख, उनका वर्णन एक मुख कैसे कर सकता है? कैसे करूं मैं, क्या करूं? वही समझ में नहीं आता। इसलिए कहते हैं भगवान शिव जी, इसीलिए अपने मन रूपी मान सरोवर में आपको हंस की तरह देखते हैं। धन्य है शंकर भगवान की जय हो, जय हो आपकी। क्योंकि हमको तो अभी दिखाई दिया है हंस रूप अर्थात विवेकमय ज्ञानमय दृष्टि आपके द्वारा दी गई, तब दिखाई दी। भोलेनाथ को तो आप हमेशा ही देते हो ये दृष्टि, इसलिए भोलेनाथ की जय हो। वहाँ आप हंस रूप में उन्हें सदैव दर्शन देते रहते हैं, उनके मन रूपी मानस में सदैव रहते हैं। और मेरे अंदर यह दृष्टि नहीं थी, इसलिए बहुत अनुचित कहा मैंने। ज्ञान नहीं था, अज्ञात अवस्था में हम नहीं जान पाया। उसी अज्ञान के कारण मैंने बहुत कुछ कहा और आपने क्षमा ही किया। लक्ष्मण जी भी मुझसे बहुत कहते रहे और मैं फरसा के लिए कहता रहा, कहीं कुछ कहता रहा, लेकिन मुझे क्षमा करते रहे। आप दोनों ही भाई क्षमा के मंदिर हैं। क्षमा के मंदिर अर्थात मंदिर के भीतर भगवान होता है। अर्थात आप दोनों का जो स्वरूप है, ये स्वरूप तो जैसे मंदिर प्रकृति जन्य उसी ईंट गारे का होता है जिसका मकान भवन आदि बने होते हैं, लेकिन मंदिर का स्वरूप देखने पर ही अंदर की मूर्ति का बोध हो जाता है कि अंदर भगवान विराजे होंगे। इसलिए लोग मंदिर को ही प्रणाम करते हैं, मंदिर को देखने मात्र से ही प्रणाम करने लगते हैं, वंदन करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। और जब मूर्ति दिखती है तब मूर्ति का दर्शन करते हुए भगवतानंद को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही आपके जो स्वरूप हैं, ये स्वरूप तो बाहर से मंदिर की तरह हैं दोनों के, लेकिन अंदर आपके अंदर जो भगवत तत्व दिखाई नहीं दे रहा था वो भी दर्शन दे दिया है।
ये बड़ी कृपा है। इस तरह के क्षमा के सागर है प्रभु आप, क्षमा के मंदिर है प्रभु आप। ऐसी प्रार्थना, ऐसा निवेदन भगवान परशुराम जी कह रहे हैं। कहे जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए वनहि तप हेतु, भृगुपति गए वनहि तप हेतु, अपभाय कुटला, अपभाय कुटला महीप डराने, अपभय कुटिला महीप डराने, जहीं तहीं कायरा गवहीं पराने, जहीं तहीं कायरा गवहीं पराने। भगवान परशुराम जी ने कहा कि आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार से कहते हुए बड़ी प्रशंसा करते करते भगवान श्री परशुराम जी जो है कहते हैं कि आप रघुकुल के लिए वैसे तो यशस्वी रघुकुल रहा, लेकिन उसकी पताका है। रघुकुल के पताका और रघुकुल केतु केतु ग्रह होता है, जो ग्रह राहु का कटा हुआ भाग होता है, जिसको भगवान श्रीहरि ने अपने चक्र सुदर्शन से काट दिया था। लेकिन भगवान श्रीहरि के पास भी जो चक्र सुदर्शन दिया है वो तो परात्पर परमात्मा ब्रह्म ने ही दिया है। इसलिए जिस केतु को उत्पन्न करने के लिए भगवान श्री हरि के चक्र ने ही राहु से केतु का भाग बनाया, ऐसे ही प्रभु आपके सदैव सब अवतार श्री हरि के अंश से होते हैं, लेकिन आपने अपना अवतार अपने ही शक्ति से, जैसे वही केतु अलग होकर के भी अपना प्रभाव डालता है, ऐसे ही आप संसार से अलग हैं और इसके बाद भी संसार पर प्रभाव डालते रहते हैं। और इसके बाद भी राहु का अपना प्रभाव बना रहता है और केतु का अपना प्रभाव अलग से दिखाई देता है। ऐसे ही श्री हरि का अपना प्रभाव, उनका अवतार, आपकी कृपा, और आप स्वयं भी अपने स्वरूप में स्थिर स्थित होते हुए भी आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। ऐसे रघुकुल वंश के, माने वंश से नहीं जोड़ रहे हैं यहाँ, वंश से जोड़ेंगे तो राहु रहेंगे और वंश में होते हुए वंश से अलग हो जाएंगे तो केतु की तरह हो जाएंगे। स्वयं अपने आप में इसके बाद भी आपका जो प्रभाव है, इस प्रकार की अनेक भाव की विचारधारा से भगवान की स्तुति करके
वह भी भगवान हैं, भृगुवंश में उत्पन्न। धन्य वो पावन वंश जिसमें भगवान ने अवतार लिया, इसलिए भृगुपति कहा। और वो तपस्या के हेतु वन को चले गए, क्योंकि तप के लिए जाने की आवश्यकता क्या थी, स्वयं भगवान थे। फिर भी तप निश्चित रूप से भगवान होते हुए भी उन्हें अजर अमर की अवस्था को प्राप्त करने का, दिव्यता से सदैव बने रहने का अवसर मिला। एक ऐसा अवतार भगवान का, वही अवतार है भगवान श्री परशुराम जी। इसलिए संसार में जो कुछ भी, कोई भी जो भी आता है, उसमें एक अहम रहता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, जो मैं राम। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, कण कण में मैं ही तो हूं। एक अपने मैंपन का अस्तित्व संसार में जो भी आता है लेकर आता है। जब तक भगवान परशुराम जी के अंदर ये मैं बना रहेगा, ये अहंकार बना रहेगा, तब तक वो संसारी ही रहेंगे। और संसारी का मतलब है भगवान, और भगवान रहेंगे तो जिस अंश से जिन गुणों को लेकर आए थे, वे गुणकर्म और स्वभाव भी बने रहेंगे। और वे गुणकर्म स्वभाव अगर बने रहेंगे तो संसार के कर्म कर्तव्य में उनकी सहभागिता बनी रहेगी। और उनकी सहभागिता अब नहीं रहना चाहिए। इसलिए इस कारण से संसार के जितने भी प्रकार के गुणधर्म होते हैं, अगर उनको मिटाना है तो केवल तप ही एक ऐसा साधन है। क्योंकि अभी जो उनको दृष्टि प्राप्त हुई, ये राम जी के द्वारा उनको वह वाणी देकर उस दृष्टि में पहुंचाया गया, जैसे शक्तिपात के माध्यम से लोगों को वर्तमान में भी दृष्टि का दर्शन दिया जाता है। लेकिन वह दृष्टि उस शक्तिपात से तत्काल किसी को प्राप्त नहीं होती है, पुनः साधना ही करना पड़ती है। इसी प्रकार से भगवान श्री परशुराम जी अपने गुण कर्म और स्वभाव है उसको मिटाने के लिए अपने उस अमरत्व, क्योंकि अमर कोई अवतारी नहीं हुआ, जो चिरंजीवी हैं ये भी उन चिरंजीवियों में है, 8 चिरंजीवियों में हैं। इसलिए श्री हरि के अवतार में भगवान श्री परशुराम जी हैं। जैसे श्री शिव जी के रुद्रों में श्री हनुमान जी हैं, इसी तरीके से श्री हरि के अवतार में भगवान श्री परशुराम जी हैं। अतः उस गुणकर्म स्वभाव को मिटाने के लिए, जैसे सोने के साथ तमाम धातुएं अगर मिली हैं और केवल सोना अगर तैयार करना है तो उसे तपा करके ही किया जा सकता है। दूसरा साधन नहीं है जो दूसरी चीज़ों को त्यागा जा सके। इसीलिए तप ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से केवल और केवल शाश्वत और चिरंजीव अवस्था का अस्तित्व मात्र आत्मस्थ अवस्था है, ब्रह्मत्व अवस्था है, जो सगुण में भी निर्गुण होकर उस अवस्था को प्राप्त करने की क्षमतावान बनता है। इसीलिए भगवान श्री परशुराम जी महाराज वन में अपने उन सब गुण कर्म स्वभाव को मिटाने के लिए ही वन में तपस्या के लिए गए हैं।
बोलिए भगवान श्री परशुराम जी महाराज की जय। ऐसे प्रभु तप हेतु गए और यहाँ अब रह गए जो राजा, वे अपने आप डरने लगे कि जिनसे सब राजा डरते थे, ऐसे परशुराम जी भगवान वो प्रणाम करके वंदन करके यहाँ से निकले हैं, तो अब हम लोग कहाँ क्या लगते हैं। इसलिए उनके अंदर अपने आप भय उत्पन्न हो गया। जिनके अंदर कुटिलता थी वे डरने लगे हैं ऐसे राजा। और कुछ तो कायर लोग उनमें बैठे हुए थे, वे सब भाग गए, चले गए वहाँ से, अपने आप चले गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार की अवस्था, इस प्रकार का वातावरण वहाँ तैयार हो गया है। और इसीलिए आगे कहा है, देवन दीने दुंदुभी तो प्रभु पर बरसाए फूल, हर से पुर नर नारी सवे, मिटा मोह भय सूल, मिटा मोह भय सूल। ये बीच में संघर्ष जैसी घड़ी आ गई थी। महाराज जनक जी भयभीत थे, परेशान थे। इधर सीता जी, सीता की माँ, सखियाँ, वहाँ और सभी जो उपस्थित सज्जन लोग थे, वे भगवान श्री परशुराम जी के स्वभाव को जानते थे, सुन रखा था, कुछ लोगों ने देखा था, इसलिए सब डर रहे थे, भयभीत थे। बड़ी पीड़ा थी उन सब के अंदर। लेकिन अब ये वातावरण उस आध्यात्मिक अवस्था में बदल गया, उस धर्म स्वरूप में बदल गया जिस धर्ममय अवस्था से भगवान ने अवतार लिया। इसलिए वहाँ जो संसार में सभी गुण और अवगुण, तुलसीदास जी ने पहले लिखा है, गुण अवगुण सब रहते हैं, लेकिन जहाँ भगवत अवस्था उत्पन्न हो जाए, जागृत हो जाए, तो जैसे ही जागृत होती है वो अवस्था, तो वहाँ फिर विकार नहीं रहते हैं। इसलिए अब यहाँ उस पर्यावरण में भगवान श्री राम का अपने भगवत तत्व का दर्शन किया गया। इसलिए धनुष को अपने आप चलता देख उस भगवत तत्व का ही दर्शन था, उस ब्रह्म तत्व का दर्शन था जिसे सबने देखा था। इसलिए वहाँ धर्म में अध्यात्म जाग गया था। और जहाँ धर्म और अध्यात्म जिसके हृदय में भी आ जाए, जिसकी भी बुद्धि में आ जाए, उसके विकार फिर वहाँ टिक नहीं सकते। इसलिए संसार है ये, संसार में तो सब गुण अवगुण से मिक्स बना है, मिश्र बना है ये। इसलिए वहाँ भी उस सभा में सभी प्रकार के लोग थे, लेकिन जब आध्यात्म स्वरूप का दर्शन किया, वैसे ही विकार जो थे वो चले गए। अर्थात बेकारी जो राजा थे वो सब चले गए, कायर राजा थे, डरने वाले थे, अर्थात जिनके अंदर विकारमय स्वरूप थे, वे सब वहाँ चले गए। यही है भगवान के उस तत्व की महिमा, वही भगवान की कृपा, जिसका पूरा दर्शन भगवान ने वहाँ सबको कराया। इसलिए वे लोग वहाँ से चले गए और देवता लोग जो है दुंदुभी बजाने लगे, बाजे बजने लगे, भगवान पर फूलों की वर्षा होने लगी। सब स्त्री पुरुष जो दुखमय थे वे सब प्रसन्न हो गए, स्त्री पुरुष बच्चे सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और जो भीतर की पीड़ा थी, जो कष्ट था, जो दुख था, वो सब मिट गया है। धन्य है भगवान की कृपा से इस प्रकार पीड़ा दूर हो जाती है। जो लोग भी भगवान का दर्शन करते हैं धन्य हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय,
उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, समाधि वाले महाराज की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।